दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों 23 नवंबर को इंडिया गेट पे छात्रों द्वारा दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक आंदोलन किया गया और उस आंदोलन का जैसे जैसे आंदोलन शुरू हुआ बाद में कन्वर्ट हुआ, कुछ ऐसे नारे लगने लगे जो कि हिडमा के संबंध में थे। हिडमा को एक वो लोग जो है इलेबोरेट कर रहे थे, हिडमा की एक जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हिडमा देश का कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो। दोस्तों हिडमा के बारे में मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा पीछे और लेकर के जाऊं। हिडमा एक नक्सली था जिस पर करोड़ों रुपए का इनाम था। हिडमा ने 100 से ज्यादा सैनिकों की हत्या की थी और हिडमा जो है माओवादी था। दोस्तों इस आदमी के समर्थन में जब इतने नारे देश की जेएनयू और साथ साथ में डीयू के छात्रों ने लगाए तो थोड़ा सा दिमाग पीछे की तरफ घूमा। क्या ये जो समस्या है जो 1967 से नक्सलवाद की समस्या है, क्या उसका सॉल्यूशन अभी तक क्यों नहीं निकल पाया? थोड़ा और पीछे जाएं तो 1967 में जब देश आजाद हुआ बहुत से डेवलपमेंट शुरू हुए, खासकर औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हुई। कुछ ऐसे आदिवासी एरिया जहां पर मिनरल्स थे, जहां पर जो है वो इस तरह के खनन उद्योग थे, वहां पर कुछ पूंजीवती लोगों ने अपने खनन को लगाया। वहां पर उन्होंने खनन को लगाया जरूर, लेकिन आदिवासियों की जो बेसिक समस्याएं थी, जहां पर सड़कें, हॉस्पिटल, शिक्षा, इन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया। और यही एक कारण था जब आदिवासियों को समझ में आया कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं, यहां पर वो लोग उद्योग लगा रही हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए, आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी जो है ध्यान नहीं दे रहा। और यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। कहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत एक किसान के द्वारा जमींदार की बंदूक छीनने पर हुई और उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें 7 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। ये आंदोलन की शुरुआत थी, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ ऐसे राजनीतिक, मतलब यूं कह लीजिए कि लेफ्ट फ्रंट के लोग भी जुड़ते गए, जिसमें चारू मजूमदार का नाम बहुत ही जो है वो मेन लिया जाता है। चारू मजूमदार ने 1967 में एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें उसने ग्रामीण आदिवासियों को लेकर के एक सेना बनानी शुरू कर दी और प्रशासन के खिलाफ जो उनकी बेसिक समस्याएं थी, शिक्षा, सड़कें, स्कूल और इस तरह की जो समस्याएं थी, उनको लेकर के आंदोलन खड़ा किया। और 2004 में सीपीआई माओवादी बना, जिसमें 10,000 लड़ाके शामिल किए गए। दोस्तों ये नक्सल आंदोलन पिछले बहुत सालों से लगातार चल रहा है। हर सरकार का इस आंदोलन के लिए बहुत ही सख्त रुख भी रहा है, लेकिन ये आंदोलन धीरे 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 बढ़ता गया। 9 स्टेट इससे प्रभावित थे। अगर आप सारे एपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, इस तरह 9 स्टेट को देखें तो इनके इस तरह के स्टेट्स को मिला करके रेड जो है वो कारपेट तरह की जो है वो एक समस्या बनी हुई थी। पूरा इलाका रेड कारपेट बना हुआ था। अब इस नक्सल आंदोलन को, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि 2026 मार्च तक यह नक्सल आंदोलन खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से नक्सल का सफाया हो जाएगा, इस तरह से सरकार जो है लगातार इसके हटाने में, उन्मूलन में लगी हुई है। बहुत से उग्रवादी, यूं कह लीजिए नक्सलाइट, पकड़े गए इस आंदोलन के दरमियान में और बहुत से लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो हथियार भी उनसे समर्पित किया और उनको मेन स्ट्रीम में लाया। दोस्तों इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो यूनिवर्सिटी के जब नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो आप यूं कह लीजिए कि जेएनयू में बहुत लंबे टाइम से, यूं कह लीजिए आजादी के बाद से ही लेफ्ट फ्रंट का बहुत बोलबाला रहा है। यहाँ पर लगातार जो है लेफ्ट फ्रंट के ही जो है वो स्टेट यूनियन, जो स्टूडेंट्स यूनियन बनते रहे हैं। जब भी कोई स्टूडेंट नया आता है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर इन लोगों के, जिस तरह से ये लोग उसको इलेबोरेट करते हैं, जिस हिसाब से उनको पुरानी कहानियां समझाई जाती हैं, किस तरह से जो है वो लोगों ने दमन के खिलाफ आवाज उठाई, और ये कहा जाता है कि ये दमन के खिलाफ जो आवाज उठी थी ये सब उन लोगों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। जगह जगह इनसे नुक्कड़ नाटक और ये सब कराए, एक ऐसी भावना जागृत हो जाती है इन लोगों में कि देश में सरकार जो है वो एक इन लोगों के खिलाफ कुछ जो है ऐसा कर रही है, इन लोगों के खिलाफ है। तो ये जो जितने भी जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग इस तरह से, जो मैं ये कहूंगा कि जेएनयू के हर स्टूडेंट पर हर साल सरकार 8 लाख से ज्यादा खर्चा करती है
और मोर देन 525 करोड़ जेएनयू को ऐड दी जाती है इन स्टूडेंट्स के लिए, इन स्टूडेंट्स के मतलब बढ़ाने के लिए, और इन स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई, जहां ये जो स्टूडेंट्स आते हैं इनका रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। हाँ, ये स्टूडेंट बहुत से पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं और साथ साथ में ग्रो करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो समस्याएं देश की हैं, जो समस्याएं मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट जो जिस हिसाब से इस तरह से हैंडल करते हैं, ये समस्याएं जब इन लोगों के द्वारा उठाई जाती हैं और इन लोगों को इस तरह से समझाया जाता है कि ये जो हिडमा टाइप के लोग हैं ये हीरो हैं और सरकार इन पर दमन कर रही है, तो ये बातें जो हैं वो इन लोगों को बड़ी इजीली समझ आती हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कहानियां जल्दी समझ में आती हैं। अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए? दोस्तों, इतने बड़े कॉलेजेस हैं, ये लोग क्यों नहीं स्टूडेंट्स जो इस तरह की जो सोच रखते हैं उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, कॉलेजेस से 2 महीने 3 महीने उन एरियाज में भेजें जहां इस तरह से जो है वो लोग कहते हैं कि ये जो माओवादिस्ट हैं या नक्सल हैं, आंदोलन बहुत प्रभावी हैं, वहां पर इनके साथ ये काम करें, इनकी शिक्षा के लिए, इनके जो है वो उत्थान के लिए ये लोग काम करें, ताकि ये लोग भी अगर ये सोचते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे बिकॉज सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो लोग भी उनके लिए काम करें और सोचें। दूसरा, इन लोगों के द्वारा जिस हिसाब से आंदोलन खड़े किए जाते हैं, ये आंदोलन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से एक ही टोन पे काम करते हैं। इन आंदोलन को खड़ा करने की कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड अगर अपन देखें तो ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स जिस हिसाब से सोचते हैं, इन लोगों का प्रैक्टिकलिटी जो है वो इस तरह से कार्य में नहीं है। बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाने वाले जो हैं, जो इन लोगों को नरेट करते हैं, उनकी भी थिंकिंग सेम लाइन पे चल रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां पर एक ही तरह का माइंडसेट फॉलो किया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि हिडमा एक अकेला हिडमा या एक आतंकवादी नहीं, मतलब एक इस तरह के बहुत से आतंकवादी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के लोगों का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, जिस पर 100 से ज्यादा 2010 में दांतेवाड़ा की जो घटना हुई थी, आप भूले नहीं होंगे, जहां सीआरपीएफ के मोर देन 75 जवान शहीद हुए थे, उनकी लाश के टुकड़े मतलब हजारों मीटरों तक फैले हुए थे, मतलब वहां रुदन हो रहा था उनको देख करके। क्या ये इन तरह के लोगों का महिमा मंडित करना उचित होगा? अभी आप लोग इन दिनों में हर एक आदमी हिडमा पे बोल रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी करना होगा, स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर भी लाना होगा, और साथ साथ में सुरक्षा बलों का भी हौसला बढ़ाना होगा। और इस तरह के आंदोलन जो देश के खिलाफ हैं, मुझे देश के खिलाफ ही लगते हैं, क्योंकि देश अब जहां पर पूरा प्रशासन, पूरा होम मिनिस्ट्री इस आंदोलन को खत्म करने पर लगा है, वहां कहीं कहीं अभी भी इस तरह के आंदोलन को हवा देने वाले देश विरोधी लोग काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अगर सब है तो इस तरह से भारत सब जब इकट्ठा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए, जहां पर आदिवासी हथियार उठाया आदिवासियों ने, क्योंकि उनको इन सब चीजों से, बेसिक अधिकारों से वंचित किया गया था, वहां भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।